गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो रहेगा दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इसका बेनिफिट उठा सके और वो भी इसको पढ़ सके। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण जो चल रहा है हमारा। वर्गीकरण के अंदर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, उन क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में देखिए सब। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके आ रहा है। चीज, शराब, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से भिन्न छठ निम्न में से भिन्न कौन सा है? निम्न में से भिन्न कौन सा है अर्थात अलग कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चीज, बी में शराब, बी में शराब, सी में दूध और डी में आपका दही। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब देखिए साहब क्या दे रखा हमारे लिए, चीज है, शराब है, दूध है, दही है। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, चीज है, शराब है, दूध है और दही है। तो हमारे पास देखिए दूध से बनने वाले दही भी बनता है, चीज भी बनती है, लेकिन शराब नहीं बनता। इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों? शराब। शराब एक एल्कोहल से बनने वाला पदार्थ है। शराब क्या है दोस्तों? एक एल्कोहल से बनने वाला क्या है? पदार्थ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साहब, आपको दे रखा है कांसा, चांदी, कैडमियम, प्लेटिनम, निम्न में से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार के दे रखे हैं आपको, भिन्न कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। तो ए ऑप्शन से आपको दे रखा है कांसा, बी में आपको चांदी, बी में आपको दे रखी है चांदी, तो सी में कैडमियम, और डी में आपको दे रखा है प्लेटिनम। क्या दे रखा है? प्लेटिनम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। कांसा है, चांदी है, कैडमियम है और क्या है? प्लेटिनम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा हमारा? कांसा है, चांदी है, कैडमियम है और क्या है? प्लेटिनम। तो देखो चांदी एक धातु है, कैडमियम भी एक धातु है, प्लेटिनम भी एक धातु है, लेकिन कांसा एक मिश्र धातु। कांसा क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। चांदी धातु है, कैडमियम धातु है, प्लेटिनम धातु है, लेकिन कांसा क्या है? एक मिश्र धातु। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है इस प्रकार से। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? ए ऑप्शन से आपके पास झुंड, समूह, झुंड, बी में समूह, झुंड है, समूह है, सी में आपको दे रखा है शिकारी कुत्ता, और डी में आपको दे रखा है दल। क्या देगा दोस्तों? दल। ये आपके 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको भिन्न छांटना है, तो भिन्न कौन सा होगा? तो देखिए साहब, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्या है? झुंड एक समूह को बोलते हैं, समूह होता है, दल होता है, लेकिन शिकारी जो कुत्ता है वो क्या होगा दोस्तों? अलग होगा।
शिकारी कुत्ता क्या होगा आपका, अलग होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 तो उसको देखिए, देखा है आवर्ती बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज बी में आपको दे रखा है आयत, सी में दे रखा है बार और डी में दे रखा है पाई। डी में क्या दे रखा है दोस्तों, पाई दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए साहब, इसमें आपको दे रखा है आवृत्ति है, बार है और पाई है और आयत है। इसका आंसर जो निकल के आपके सामने होगा वो क्या रहेगा दोस्तों, उसको आपको निकालना है। क्या स्थिति हमारे पास रहती है, इसका जो आंसर निकल के आपका क्या होगा दोस्तों, आयत होगा। क्योंकि आयत क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है। क्योंकि आयत क्या है दोस्तों, आपकी ज्यामितीय आकृति है, इसलिए आयत आपका एग्जैक्ट राइट होगा। जो कि आपको निम्न में से भिन्न है, एक तो आवृत्ति बहुभुज है, एक आपको बार दे रखा है, एक पाई है। ये सभी इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आयत क्या है, आयत एक ज्यामितीय आकृति है, जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है। इसके अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। इसी प्रकार से अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 कंप्लीट होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए सर, सिलिकॉन, प्लेटिनम, आर्सेनिक और एंटीमनी। एक दे रखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन, बी में आपको दे रखा है प्लेटिनम, प्लेटिनम, सी में आपको दे रखा है आर्सेनिक, आर्सेनिक और डी में आपको दे रखा है एंटीमनी। ये स्थिति आपको दी हुई है। ठीक है, सिलिकॉन दे रखा, प्लेटिनम दे रखा, आर्सेनियम देगा और एंटीमनी आपको दिया हुआ है। एंटीमनी आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब देखिए साहब, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और एंटीमनी, ये सब उपधातु के अंतर्गत आती है। लेकिन प्लेटिनम एक क्या है, धातु है। प्लेटिनम क्या है दोस्तों, एक धातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी और सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या है, उपधातु है। लेकिन प्लेटिनम क्या है दोस्तों, धातु। इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन होगा। क्योंकि प्लेटिनम एक तो धातु है, सिलिकॉन उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी भी क्या है, उपधातु। इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, पीतल, गन मेटल, कांसा और जर्मेनियम। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर ए है पीतल, बी में कांसा, सी में गन मेटल, पीतल, कांसा, फिर आपको दे रखा है गन मेटल और जर्मेनियम। ये आपको कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको भिन्न चाटना है दोस्तों। क्या चाटना है इसमें, आपको भिन्न चाटना है। तो इसके अंदर भिन्न कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है। ठीक है, पीतल है, गन मेटल है, कांसा है और ये क्या है आपको, जर्मेनियम। अब देखो जर्मेनियम के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, इससे बर्तन बनाए। गन मेटल भी एक मिश्र धातु है, लेकिन एक जर्मेनियम क्या है, एक धातु। जर्मेनियम क्या है दोस्तों, एक धातु है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा, गन मेटल ये सभी मिश्र धातु के तरह, लेकिन ये क्या है, जर्मेनियम मिश्र धातु नहीं है आपका। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, उसकी कंडीशन आपको देखनी है। मील है, सेंटीमीटर है, मील है, बी में सेंटीमीटर है, मील है, सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है लीटर और गज। सी में लीटर दे रखा है और डी में आपको क्या दे रखा है, गज। ये स्थिति आपको ठीक है। क्या दे रखी है, गज दे रखी है, मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है और क्या दे रखा है दोस्तों, गज दे रखा है। अब देखिए इसमें अब क्या किस प्रकार से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो मील ये दूरी का मात्रक, सेंटीमीटर भी आपको दूरी का है, गज भी आपको दूरी के अकॉर्डिंग नापी जाती है। लेकिन लीटर में आपको लिक्विड वस्तु, लेकिन लीटर में क्या नापी जाती है दोस्तों, लिक्विड वस्तुएं नापी जाती है। इसी प्रकार से मील को दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का है और गज भी क्या है आपका दूरी का, लेकिन लीटर में क्या होता है, लिक्विड वस्तु से संबंधित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साहब, आपको दे रखा है मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। मार्च, अप्रैल, मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है और दिसंबर। अगस्त है और क्या दे रखा है दोस्तों, दिसंबर। मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है और दिसंबर दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है दोस्तों। अब देखिए साहब, हम जानते हैं कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। देखिए साहब, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, तो यहाँ पर क्या आ गया, अप्रैल। अप्रैल 30 का होगा, मार्च 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है और दिसंबर भी 31 का होता है। तो मैंने आपको बहुत शानदार एक ट्रिक बता रखी है कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो देखिए अप्रैल 30 का और सभी 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा आपका। कौन सा आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन, अप्रैल 30 का होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर। बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। ए में है बस, बी में है स्कूटर, सी में है साइकिल और डी में आपको देते हैं नौका। ये स्थिति आपको ठीक है। बस है, स्कूटर है, साइकिल है और क्या दे रखी है दोस्तों, नौका दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बस है, स्कूटर है, साइकिल है और क्या दे रखा है, नौका दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक हम लगाए कि हमारा आंसर क्या। अगर यहाँ पर बस है, स्कूटर है, ये 4 पहिया वाहन है, ये 2 पहिया है, ये साइकिल भी 2 पहिया, लेकिन ये डीजल से चलती है, ये नहीं चलती, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या नियम लगाया है कि ये तीनों सड़क पर चलते हैं। ये किसमें चलती है दोस्तों, पानी में। ठीक है, आपकी बस भी सड़क पर चलती है, स्कूटर भी सड़क पर चलता है, साइकिल भी सड़क पर चलती है, लेकिन नौका किस पे चलती है, जल में। नौका किसमें चलती है दोस्तों, जल में चलती है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। 9 कंप्लीट हो चुके दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है मेरे लिए। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा। ए में लोहा, बी में प्लास्टिक, लोहा है, प्लास्टिक है, पीतल है और तांबा है। एक पीतल है आपके पास और एक डी में आपको देखा था। ये कंडीशन आपको दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, क्या है, लोहा है, प्लास्टिक है, पीतल है और तांबा है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, लोहा एक धातु है, पीतल एक धातु है
तांबा एक धातु है, लेकिन प्लास्टिक धातु के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन प्लास्टिक किसके नहीं आता? धातु के अंतर्गत नहीं। लोहा धातु है, पीतल धातु है, तांबा धातु है, लेकिन प्लास्टिक इसके अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, 10 कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखा है मैं, कमरा, चैम्बर, बरामदा और केबिन। देखिए ये ऑप्शन है कमरा, कमरा देखा। बी ऑप्शन में आपको देगा चैम्बर, चैम्बर देगा। और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है बरामदा, बरामदा। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है केबिन। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस के आधार पर आपको आंसर निकालना है। अब देखिए सब, कमरा एक बंद रूप है, चैम्बर एक बंद रूप है, बरामदा खुला है और केबिन भी क्या है? एक बंद है। ध्यान से वो सिंपल क्वेश्चन होते लेकिन हमें लॉजिक नहीं लगा। कमरा जो होगा बंद रूप में बनाया जाता है, चैम्बर भी हमेशा बंद रूप में बनाया जाता है, बरामदा खुला बनाया जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बरामदा होगा। और केबिन भी कैसे बनाया जाता है? आपका केबिन भी हमेशा बंद रूप में बनाया जाता है। इसलिए आपका आंसर दोस्तों क्या निकल के आता है? इसका सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे? सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। सितंबर, अप्रैल, सी में आपका नवंबर और डी में आपका जनवरी। देखिएगा मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताई थी आपको, बहुत ही शानदार। जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। क्या है ट्रिक? देखो दोस्तों, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 के फरवरी, बाकी सब 31। 28 या 29 के फरवरी, बाकी सब 31। ये कंडीशन, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31 है। तो देखिए सितंबर, अप्रैल और नवंबर कितने के होंगे दोस्तों? आपके 30 के होंगे। देखिए साहब, एक तो नवंबर हो गया आपका, एक अप्रैल हो गया आपका, एक सितंबर, ये 30 के होंगे। बचा हुआ जनवरी और फरवरी के 28 से 29 में, लेकिन जनवरी कितने होगा? 31 के। आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 कंप्लीट होते हैं हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे लिए दे रखा है किस प्रकार की कंडीशंस रहेगी हमारे पास? कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और स्वर्ण। कार्बन है, बी में ग्रेफाइट है, सी में हीरा है और डी में आपका स्वर्ण। ये स्थिति आपके सामने, कार्बन है, ग्रेफाइट है, हीरा है और क्या दे रखा है दोस्तों? स्वर्ण दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए कार्बन, हीरा है, स्वर्ण है, तो इसको देखिए। अब देखिए सब सिंपल है, ये कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा ये सब कार्बन के अपर रूप है, लेकिन सोना कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर भी इस क्वेश्चन के बारे, इसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो कार्बन के अपर रूप है, जैसे फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी आपका, हीरा भी है, ये सब इसके कार्बन के अपर रूप है, लेकिन स्वर्ण कार्बन का अपर रूप नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट होगा।
इसी प्रकार से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत हमारा दे रखा है लोहा, पारा, चांदी, सोना। देखिए लोहा, बी में है पारा, सी में आपका चांदी, डी में आपका सोना, ये आपको दे रखा है। लोहा है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से भिन्न कौन सा छाटना करते हैं? लोहा है, पारा है, चांदी है और सोना। अब देखिए लोहा एक ठोस धातु है, चांदी भी ठोस है, सोना भी ठोस है, लेकिन पारा क्या होता है दोस्तों? लिक्विड। ठीक है, पारा क्या होता है? लिक्विड अवस्था में भी होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन से एग्जिट राइट होता है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी है, जून है, जुलाई है और क्या देखा है? डी में अगस्त। ये आपको क्वेश्चन है। अब इसमें से भिन्न छांटना है दोस्तों। बार बार में मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है रेगुलर। ठीक है, जनवरी है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। तो मैंने आपको एक जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो जून 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये भी 31 का होगा और ये भी 31 का होगा। इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सबका राइट होगा, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक बता रही थी, ट्रिक के माध्यम से आपको करना है। जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए साहब 15 कंप्लीट हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कंडीशन दी हुई है हमारे पास? वर्ग, गोला, आयत, वर्त। वर्ग, गोला, सी में आयत और डी में वर्त। ये आपको देखना है। वर्त है, वर्ग है, गोला है, आयत है, वर्त। ये कंडीशन दी है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास द्विज्यामिति होता है, 2D होता है। एक होता है दोस्तों 3D, त्रिज्यामिति। एक तो द्विज्यामिति होता है, क्या होता है दोस्तों? त्रिज्यामिति होता है। द्विज्यामिति के अंदर हमारे पास क्या है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, अर्थात जिसमें x अक्ष पाया जाता है, जिसमें y अक्ष पाया जाता है, अर्थात जिसके अंदर त्रिभुज होता है आपका। इसी प्रकार से वर्ग होगा आपका, सी में आपका आयत होगा, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका चतुर्भुज होगा और आपका क्या होगा? वर्त होगा। ये सब 2D के अंदर आते हैं। अब 3D के अंदर देखिए दोस्तों, आपका गण है, गणाभ है, गोला है, गोला है, शंकु है और आपका घन, गणाभ, गोला, शंकु और एक आपको बेलन। ये दोस्तों ये सब 3D है, ये सब 2D। इसमें 3 ज्यामिति होती है, अर्थात x अक्ष होता है, y अक्ष होता है और z अक्ष होता है। अर्थात जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है तो आपका द्विज्यामिति के अंदर आता है, जिसकी लंबाई भी होती है, जिसकी चौड़ाई भी होती है, जिसकी ऊंचाई भी होती है तो द्विज्यामिति के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देखिए साहब, वर्ग 2D है, आयत 2D है, वर्त 2D है, लेकिन गोला क्या है दोस्तों? 3D है, जिसका आयतन निकाला जा सकता है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका बी ऑप्शन से राइट होता है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका तांबा, कांसा है, सोना है, चांदी है। तांबा है, कांसा है, सोना है और डी में आपको चांदी। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो देखो तांबा एक धातु है, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, लेकिन कांसा एक मिश्र धातु है।
कौन सा क्या है दोस्तों, एक मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 17 क्वेश्चन किए उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके। ये सभी एग्जाम में, पुराने एग्जाम में एसएससी, रेलवे, सीजीएल, ठीक है, इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। डेली एक एक क्लास के माध्यम से हम कंटिन्यू कछुए की चाल से चलते हुए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।